हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसलिंग विद आरवी। गाइस, आज बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के सेगमेंट को लेकर, जो कि मेन इवेंट हुआ जिसमें कि सोलो सिकोआ ने दोबारा से धोखा दे दिया रोमन रेंज को। तो अब ये स्टोरी लाइन कहाँ पर जाएगी या फिर क्या हो सकता है आगे फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आराम से। तो गाइज इस वीडियो के अंदर आप लोग बने रहना। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो गाइज जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी मंडे नाइट रॉ में देख लिया होगा, बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये मैं थोड़ा सा लेट प्रीव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारी क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस डाली हुई थी, क्योंकि अभी जो इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सीरीज चल रही थी उस वजह से मैं कवर नहीं कर पाया था। तो अभी मैं ये कवर कर रहा हूँ। जो ब्लड लाइन के अंदर वो खिचड़ी बन गई है, वो सारी चीज़ों की मैं आपको समझाऊंगा, क्या चीज़ें आगे चलने वाली है, क्या चीज़ें रहेंगी। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो गाइज जैसे कि आपने मंडे नाइट रॉ पे देखा, ब्लड लाइन आती है, रोमन रेंज कार से निकलते हैं और अपनी बेल्ट को लेते हैं और फिर वो आ जाते हैं। और आप लोगों ने इस चीज़ को भी देखा होगा कि क्राउड रोमन रेंज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, रोमन रेंज का नाम गुनगुना रही है, उसके जो थीम सॉन्ग है उस पर जो एक्नॉलेज है वो कर रही है रोमन रेंज को। तो बहुत सारी ये चीज़ें देखते हो। तो उसके बाद अब मैं ये चीज़ कैरेक्टर को लेकर बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने रोमन रेंज का कैरेक्टर मंडे नाइट रॉ में डिफरेंट देखा है, जो कि पिछले कुछ टाइम से, पिछले एक साल से रोमन रेंज का कैरेक्टर था। तो अभी रोमन रेंज आते हैं और जेको फाटो उनके पीछे होते हैं, क्राउड को बोलते हैं एक्नॉलेज करने के लिए, क्राउड एक्नॉलेज करती है और फिर वहाँ से रोमन रेंज का नाम चैंट करने लग जाती है क्राउड। और ये चीज़ देखकर रोमन रेंज बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यहाँ पे हमें लग रहा होता है कि अभी रोमन रेंज का बेबी फेस कैरेक्टर अभी भी चल रहा है, बट अभी कुछ टर्न होगा, वो क्या मैं अभी बता देता हूँ। तो उसके बाद फिर रोमन रेंज बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें पूरी रात चलती रहेगी, बट हमें अपने काम पे भी फोकस करना है। रोमन रेंज बोलते हैं चलो काम पे फोकस करते हैं। उसके बाद वो गुस्से में चिल्लाते हैं, बोलते हैं मुझे सोलो सिकोआ चाहिए, सोलो सिकोआ को लेके आओ। फिर उसके बाद फिर थीम सॉन्ग प्ले होता है ऊसोस का, और वहाँ से देखते हैं कि जिमी ऊसो आते हैं डांस करते हुए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाइट मूड में। और वहाँ से फिर जे ऊसो भी आते हैं और फिर वहाँ से लेके आते हैं सोलो सिकोआ को। और सोलो सिकोआ का जो कैरेक्टर था देखने लायक था, बहुत अमेजिंग कैरेक्टर था मंडे नाइट रॉ पे सोलो सिकोआ का। सोलो सिकोआ आते हैं गुस्से में, उनका मन नहीं कर रहा होता कि वो रोमन रेंज के पास जाएं, लेकिन फिर भी वो अपने बिल्कुल बहुत धीरे धीरे कदमों से पहुंच जाते हैं रिंग के अंदर। फिर वही उस की जो एंट्री होती है वहाँ पे, जैसे कि चढ़ा रहे थे सोलो सिकोआ लास्ट मंडे नाइट रॉ पे पीयू पीयू करके ऊसो जे ऊसो को, तो वही सेम चीज़ अब जे ऊसो कर रहे हैं सोलो सिकोआ को देखकर। सोलो सिकोआ गुस्से में तो होते हैं, चिढ़ते भी हैं जो जिमी ऊसो और जे ऊसो करते हैं, बट वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो लास्ट मंडे नाइट रॉ पे ऑलरेडी हार चुके हैं। तो फिर रोमन रेंज के सामने खड़े हो जाते हैं, रोमन रेंज और सोलो सिकोआ एक दूसरे के सामने होते हैं। फिर वहाँ पे रोमन रेंज बोलते हैं कि तू ये कैसे देख रहा है, तू ये चश्मे पहन रखे हैं, अच्छा तेरे गले में ये चेन है, तूने अच्छा इस तरह के जूते पहने हुए हैं। और फिर जैसे वो ब्रांड्स के नाम लेते हैं तो सोलो सिकोआ के फेस पे एक बार स्माइल आती है। फिर रोमन रेंज को आता है गुस्सा, बोलते हैं कि ये तेरे को मजाक लग रहा है। फिर रोमन रेंज निकालते हैं उनका चश्मा और फिर पटक देते हैं नीचे और अपने पैरों के तले फिर उस चश्मे को कुचल देते हैं। वहाँ से सोलो सिकोआ को और ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही रोमन रेंज बोलने शुरू करते हैं तो जैको फाटू एकदम से अटैक कर देते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर। जैको फाटू पहले सुपर किक मारते हैं सोलो सिकोआ को, फिर वो गिर जाते हैं, तो फिर टोंगन डेथ ग्रिप के अंदर फंसा देते हैं सोलो सिकोआ को जैको फाटू, और फिर बहुत देर तक लगाए रखते हैं टोंगन डेथ ग्रिप। और वहाँ पे जो सोलो सिकोआ उनका गला ऐसा दिखाते हैं वो कि उनका गला घुट रहा है, बट वहाँ पे रोमन रेंज बहुत ज़्यादा खुश हो रहते हैं, बोलते हैं कि अगर तू मुझे इस तरह से घूर के देखेगा तो तेरे साथ यही होगा, तू अगर मेरी टीम में शामिल नहीं होगा तो तेरा भी यही हाल होगा। उसके बाद रोमन रेंज माइक लेते हैं और जो जैको फाटू टोंगन डेथ ग्रिप के अंदर फंसा रखा होता है तो जैको फाटू को बोलते हैं इसको छोड़ दे। तो वहाँ पे बहुत गुस्से में रोमन रेंज बोलते हैं, अब ये कैरेक्टर रोमन रेंज का चेंज होना यहाँ से शुरू हो चुका है। और फिर वो बोलते हैं कि इसको छोड़, तू साइड हो जा। फिर जैको फाटू को दोबारा से फिर रिंग के कॉर्नर में खड़ा कर देते हैं। फिर उसके बाद फिर ये जो चारों होते हैं, तीनों होते हैं, रोमन रेंज, जे ऊसो, जिमी ऊसो, ये तीनों सोलो सिकोआ को घेर लेते हैं। वहाँ से फिर एल ए नाइट का म्यूज़िक प्ले होता है, एल ए नाइट आते हैं, फिर एल ए नाइट को ये मारने लग जाते हैं तीनों के तीनों। एल ए नाइट भी बच निकलते हैं इन तीनों से और फिर अपना मूव लगाते हैं और इन तीनों को पीटना शुरू कर देते हैं। बस ये जैसे ही एल ए नाइट रिंग में आते हैं तो एल ए नाइट को फिर दोबारा से किक मारते हैं जैको फाटू, जो कि कॉर्नर में खड़े थे,
और फिर जब वो मार रहे होते हैं तो दोबारा टोंगन डेथ ग्रिप में फंसाने वाले ही होते हैं। रोमन रेंस आते हैं बीच में और रोमन रेंस रोकते हैं जैको फाटो को और बोलते हैं कोने में खड़ा हो जा, मैंने तुमको बोला था कि एलए नाइट को कोई भी टच नहीं करेगा, ये मेरा बिजनेस है, मेरा मैटर है, मैं एलए नाइट को खुद ही देख लूंगा। तो जब ये रोमन रेंस दोबारा से जैको फाटो को रोकते हैं तो जैको फाटो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं रोमन रेंस से। क्यों? क्योंकि पहले भी जब सोलो सिको को टोंगन डेथ ग्रिप में फंसा रखा होता है तब भी रोमन रेंस उनको धक्का मार के या गुस्से में बोल के उनको हटा देते हैं। और फिर दोबारा से जब जैको फाटो एलए नाइट को मार रहे होते हैं तो दोबारा से फिर रोमन रेंस उनको रोक देते हैं और वो भी गुस्से में रोकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक सेगमेंट और होता है जब रोमन रेंस एक्नॉलेज करते हैं खुद को भी कि देखो मैं आप सब लोगों का ट्राइबल चीफ हूँ और मेरे ये दो कैप्टन हैं। और कैप्टन किनको बोलते हैं? वो बोलते हैं जिमी और जे उसो को कैप्टन। और फिर उनको जो ब्लैक वाली ओला फाला होती है वो भी पहनाते हैं। और वहाँ पे जैको फाटो देख रहे होते हैं कि मुझे कुछ भी एक्नॉलेज नहीं कर रहा है रोमन रेंस और मैं यहाँ पे ब्लड लाइन में इतना बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा हूँ, रोमन रेंस की हर एक बात मान रहा हूँ, मुझे कैप्टन होना चाहिए, इन दोनों को कैप्टन किस लिए बना दिया। तो उस चीज़ को भी देख के ना जैको फाटो बहुत ज़्यादा इरिटेट और गुस्से में दिख रहे होते हैं। उसके बाद एलए नाइट को घेर लेते हैं ये तीनों लोग, रोमन रेंस और जे उसो, जिमी उसो। उसके बाद फिर सोलो सिको आते हैं। सोलो सिको को बोलते हैं रोमन रेंस कि अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, अब तू इसको स्पाइक मार। और फिर उसके बाद रोमन रेंस का ये होता है अगर ये स्पाइक मारेगा तो इसका हम अपनी फैमिली में वेलकम करेंगे और उसको गले लगाएंगे। बट जो सोलो सिको होते हैं वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, मतलब रोने की एक्टिंग कर रहे होते हैं और गुस्से में होते हैं और फिर बोलते हैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और यहाँ पे देख के लग रहा होता है कि वो एलए नाइट को धोखा देने वाले हैं। एलए नाइट क्योंकि इन दोनों की आपस में सलाह रखी थी, ये दोनों लास्ट टाइम गले भी मिले थे और ये दोनों एक टीम में भी थे, तो यहाँ पे लग रहा होता है कि एलए नाइट को ये अब धोखा देंगे सोलो सिकोआ। बट ऐसा नहीं होता। जब वो स्पाइक मारने के लिए जा रहे होते हैं वहाँ से टेबल टर्न होती है और वो स्पाइक मार देते हैं रोमन रेंस को। और रोमन रेंस को जैसे स्पाइक मारते हैं तो जो जिमी उसो और जे उसो हैं वो अपना माथा पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि तूने ये क्या कर दिया, तू तो इसको मारने वाला था, तूने रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ को क्यों मार दिया। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं दोनों उसोज। उसके बाद फिर जब ये दोनों मारने चलते हैं सोलो सिकोआ को तो सोलो सिकोआ इन दोनों को रिंग के बाहर घेर देते हैं और फिर वहाँ से सोलो स्पाइक मारते हैं बैरिकेड पे जे उसो को और जिमी उसो को बीएफटी मारते हैं एलए नाइट और रिंग में आ जाते हैं। वहाँ पे खड़े होते हैं जैको फाटो जो कि इस चीज़ को देख रहे होते हैं कॉर्नर में खड़े हुए, क्योंकि रोमन रेंस ने बोलता है ये मेरा ऑर्डर है तो तू खड़ा रहेगा। तो जैको फाटो बस वहाँ खड़े रहते हैं, इस फाइट के अंदर कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होते। रोमन रेंस ने मना कर दिया था तो जैको फाटो खड़े रहते हैं और वहाँ पे जो एलए नाइट हैं और सोलो सिको हैं वो देख रहे होते हैं जैको फाटो को। जैको फाटो को एलए नाइट बोलते भी हैं कि बता अब तू क्या करेगा, मैंने इनका तो काम खराब कर दिया है, अब तू बताओ जैको फाटो तेरा क्या करना है। तो जैको फाटो कुछ नहीं बोलते, जैको फाटो कोने में खड़े रहते हैं और उसके बाद सोलो सिको और एलए नाइट ये फिस्ट बम मारते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से ये दोनों निकल जाते हैं। और फिर जैकब फाटू स्टैंड टॉल फिर भी कर रहे होते हैं कॉर्नर में खड़े हुए और देख रहे होते हैं कि कैसे रोमन रेंस और पूरी ब्लड लाइन का बैंड बजा देते हैं एलए नाइट और सोलो सिको। एलए नाइट और सोलो सिको रिंग के बाहर चले जाते हैं और एलए नाइट इशारा कर रहे होते हैं रोमन रेंस को कि देख मैं तेरे लिए आ रहा हूँ, मैंने तेरे को दोबारा से यहाँ पे पीट दिया। और फिर वहाँ पे ये दोनों निकल जाते हैं और फिर जैकब फाटू जब रोमन रेंस और ब्लड लाइन पिट रही होती है तो जैकब फाटू कॉर्नर में खड़े हुए देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं, हल्की सी स्माइल भी आती है जैकब फाटू के फेस पे। तो यहाँ एक चीज़ समझ नहीं आई, क्या अब जैकब फाटू भी टर्न करने वाले हैं रोमन रेंस के ऊपर या फिर रोमन रेंस ने जो ऑर्डर दिए थे या उसका पालन कर रहे थे। तो अभी ब्लड लाइन के अंदर ना अभी जो सेगमेंट है वो काफ़ी मज़ा आ रहा है और जो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ होगी उस पर रोमन रेंस ज़रूर आएंगे और वहाँ पे जैकब फाटो से ज़रूर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हम पिट रहे थे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तू ऑर्डर को कैंसिल करके वो जो मैंने तेरे को ऑर्डर दिया था उसको ना मान के तेरे को यहाँ पे हमें बचाना चाहिए था। तो मुझे लगता है अब जो मंडे नाइट रॉ नेक्स्ट होगी उस पर रोमन रेंस बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं जैकब फाटो के ऊपर। और रोमन रेंस का जो कैरेक्टर है वो भी अब हील में कन्वर्ट होता हुआ हमें दिख रहा है, क्योंकि रोमन रेंस ने क्राउड को भी बोला कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये क्या बोल रहे हैं, बट सोलो सिकोआ तू अब मुझे एक्नॉलेज कर, तू घुटने पे बैठ। तो रोमन रेंस का जो कैरेक्टर है अब वो धीरे धीरे करके हमें पता लग रहा है कि अब वो हील वाला बनता जा रहा है आज से 3 साल पहले जो रोमन रेंस थे। तो अब यहाँ पे ब्लड लाइन में बहुत ज़्यादा चीज़ें थोड़ी सी उलझ गई हैं,
थोड़ी बहुत सुलझ गई है कि सोलो सिकोआ तो अब ब्लड लाइन के अंदर नहीं आने वाले, और उलझ इसलिए गई है क्योंकि जैकब फाटू ने रोमन रेंस और ब्लड लाइन को सेव नहीं किया।